दोस्तों मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि यहाँ पर अगर आपको कोई चेक देता है और अगर वह चेक बाउंस हो जाता है तो फिर यहाँ पर आखिर आपको कब उसे लीगल नोटिस देना चाहिए। जी हाँ, यह जो क्वेश्चन है कई लोगों के मन में उठता है, तो आज के इस वीडियो में मैं इसी चीज़ को क्लियर करने वाला हूँ। तो दोस्तों आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जब भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोग के लिए अपलोड करूं तो फिर आप लोगों को उस वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। यहाँ पर आपको कोई चेक देता है, उसका कई सारा रीज़न हो सकता है। अगर यहाँ पर आप लोग मिलकर बिजनेस कर रहे हैं, यहाँ पर प्रॉफिट को लेकर कोई बात हो तो उसके लिए भी आपको वहाँ चेक दे सकते हैं, या फिर आप किसी को उधार पैसा देते हैं तो फिर आपको वहाँ चेक देते हैं। तो यहाँ पर आपको कोई चेक देता है, इसका कई सारा रीज़न हो सकता है। तो अगर कोई आपको चेक देता है और फिर उस डेट पर अगर आप बैंक में लेकर जाते हैं और अगर वह चेक बाउंस हो जाता है तो आपको फिर उसके बाद कब लीगल नोटिस उसे भिजवाना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर जब आप चेक जो है यहाँ पर बैंक में क्लियरिंग के लिए लगाते हैं और अगर वह बाउंस हो जाता है तो फिर बैंक आपको रिटर्न मेमो देता है। जी हाँ, यहाँ पर रिटर्न मेमो में मेंशन किया होता है कि जो चेक है वह क्यों बाउंस किया, उसका क्या कारण था। यहाँ पर जनरली जो कारण होता है यह होता है कि उसके अकाउंट में बैलेंस जो था सफिशिएंट नहीं था। जी हाँ, अधिकतर रीज़न यही होता है, या फिर कई बार साइन मिसमैच का भी रीज़न होता है, या फिर कोई टेक्निकल एरर भी कई बार होता है जिसके कारण चेक क्लियर नहीं हो पाता है, या फिर उस अकाउंट का यहाँ पर केवाईसी अपडेट नहीं होता है जिस कारण से भी यहाँ पर चेक क्लियर नहीं होता है। तो यहाँ पर जो भी रीज़न हो, यहाँ पर अगर पता चल जाता है कि चेक बाउंस हो गया तो फिर आपको जाकर चेक ले लेना चाहिए, और जो बैंक यहाँ पर रिटर्न मेमो देते हैं आपको वह भी ले लेना चाहिए। अगर बैंक नहीं देता है तो आपको रिटर्न मेमो यहाँ पर मांगना चाहिए। आमतौर पर आपको बैंक रिटर्न मेमो देता ही देता है। तो फिर उसके बाद जो भी आपको चेक इशू किया आप उसे कम्युनिकेट करें। आप कम्युनिकेट टेलीफोनिक माध्यम से कर सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से कर सकते हैं, मेल के माध्यम से कर सकते हैं। जैसे भी संभव हो आप उसे बताएं कि आपने जो चेक दिया है वह चेक बाउंस हो गया है। फिर उसके बाद जब उस व्यक्ति को नॉलेज में होता है तो फिर अगर वह दूसरा चेक इशू कर देता है तो फिर ठीक है, या फिर किसी और मोड से पैसा दे देता है तो फिर ठीक है। लेकिन वह टालता है और लंबा समय आपसे मांगता है तो फिर आपको उसके बातों में नहीं आना चाहिए। नहीं तो यहाँ पर कल को अगर आप चेक बाउंस का केस करेंगे तो आपका जो केस है वह कमजोर पड़ जाएगा। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि आप उसे कितने दिनों का समय देंगे। आप यहाँ पर 15 दिनों से अधिक का समय उसे नहीं दें, और यहाँ पर जो भी डेट पर चेक बाउंस हुआ उस डेट से 15 दिनों के भीतर अगर वह पैसा दे देता है तो फिर ठीक है, और अगर पैसा नहीं देता है तो फिर यहाँ पर आपको किसी वकील से मिलना चाहिए और फिर आपको वकील के माध्यम से उसे लीगल नोटिस भिजवाना चाहिए। यहाँ पर जो लीगल नोटिस जाता है उसमें 15 दिनों का जनरली समय उसे दिया जाता है। अगर वह 15 दिनों के अंदर पैसे का भुगतान कर देता है तो फिर ठीक है, और अगर 15 दिन बीत जाने के बाद वह पैसे का भुगतान नहीं करता है तो फिर आप अंतिम रिमाइंडर एक और नोटिस उसे भिजवा सकते हैं। और अगर बार बार लीगल नोटिस भेजने के बावजूद भी आपने 2 बार लीगल नोटिस यहाँ पर एडवोकेट के थ्रू भिजवाया फिर भी वह पैसे का भुगतान नहीं कर रहा है, इसे हल्के में ले रहा है, तो फिर आपको बिना देरी किए हुए यहाँ पर कोर्ट में उसके ऊपर एनआई यानी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट सेक्शन 138 में केस फाइल करना चाहिए। फिर उसके बाद यहाँ पर कोर्ट का नोटिस उसे जाता है, फिर उसे कोर्ट में पेश होना होगा, और अगर वह पेश नहीं होता है तो फिर उसके ऊपर यहाँ पर वारंट जारी हो जाएगा, फिर पुलिस उसे गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करेगी। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मन में कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अगर आप हमसे सीधे जुड़ना चाहते हैं, फ़ोन से बात करना चाहते हैं, मन में कोई भी सवाल है तो फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। मेरा इंस्टाग्राम पर यूजर नेम है Pritesh1584। आप हमें फॉलो करें, मैसेज करें, और अगर फ़ोन से बात करना है तो फिर इंस्टाग्राम पर ही मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक कर लें। तो दोस्तों आप इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी जरूर शेयर करें। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।